नमस्कार दोस्तों, शेरगान यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, आज जिंदल सॉ लिमिटेड शेयर को एनालिसिस करेंगे, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन थर्ड वे को 3.49% का मूव दिखाया है और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 575। तो दोस्तों, जिंदल सॉ लिमिटेड शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है, ये स्टॉक देखिए पिछले 4 महीने से एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है, इस लेवल एक बहुत ही वाइटल रेजिस्टेंस जोन के तरफ काम कर रहा था। तो इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखाते हुए स्टॉक फिलहाल इस लेवल के ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक बहुत ही बढ़िया अपमूवमेंट आने का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। तो इससे पहले चार्ट में क्या दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर एक शार्प अपमूवमेंट दिखाने के बाद देखिए यहाँ पर जो अपमूवमेंट आया है, इस अपमूवमेंट आने के बाद स्टॉक पिछले जनवरी महीने से देखिए ये जो लेवल यहाँ पर मार्क किया हुआ है लगभग 540 से लेकर 550 का लेवल है। तो इस लेवल पे जाके बार बार हिट करके रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पर कॉन्सोलेशन दिखा रहा था और ये जो बिल्डअप यहाँ पर कर रहा था, इस बिल्डअप को देखिए ब्रेकडाउन दिखाने के बाद कहाँ पर लो फॉर्मेशन हुआ इस लेवल पे। तो ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर लो टच किया है लगभग 384 और 5 का। तो 384.5 इस लेवल पे जाके स्टॉक में सपोर्ट पाया है। तो सपोर्ट पाने के बाद देखिए यहाँ पर एक बिल्डअप किया है और इस बेस से स्टॉक में देखिए एक अप मूवमेंट आया है। तो अप मूवमेंट दिखाने के बाद देखिए स्टॉक में और एक बेस यहाँ पर फॉर्मेशन किया है जो लगभग 480 का लेवल पे। तो दोस्तों देखिए बार बार रेजिस्टेंस फेस करने के बाद एक लेवल से जो कि एक रेजिस्टेंस जोन के तरफ कम कर रहा था, तो यहाँ पर से फाइनली एक रिजेक्शन पाया है जिसके कारण एक डाउन मूव दिखाया है। तो इसका मतलब ये जो लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के तरफ कम कर रहा था पिछले जनवरी महीने से। तो फिलहाल देखिए यहाँ पर 384 इस लेवल पे जाके स्टॉक में यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप इस हाई से देखेंगे चार्ट को, तो यहाँ पर देखिए सपोर्टिंग लो को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए इस जो बेस क्रिएट हुआ है, इसके बाद जो नेक्स्ट बेस यहाँ पर क्रिएट हुआ है बहुत ऊपर है। ये 384 पे यहाँ पर क्रिएट हुआ है, ये 480 पे क्रिएट हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इस कॉन्सोल्यूशन दिखाते हुए चार्ट में सपोर्टिंग लो और बेस को ऊपर की तरफ क्रिएट करते हुए देखिए पिछले कुछ दिनों का एक अगर आप देखेंगे यहाँ पर शानदार वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है ग्रीन कलर का। तो इस वॉल्यूम के साथ यहाँ पर देखिए सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है और इस ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर फिलहाल चार्ट देखिए ट्रेडिंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस ब्रेकआउट को सक्सेसफुल करते हुए यहाँ पर एक शानदार अप मूवमेंट दिखाने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, देखिए ये जो ब्रेकआउट जिस कैंडल पे आया था, देखिए यहाँ पर जो ब्रेकआउट दिखाने के बाद जो जिस प्राइस पे क्लोजिंग आया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन, देखिए यहाँ पर 4 दिन का एक छोटी सी रेंज दिख रहा है जो कि इस लेवल को सपोर्टिंग लेवल के स्वरूप काम करते हुए। तो यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने के बाद इस रेजिस्टेंस लेवल फिलहाल यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल के स्वरूप काम किया है और छोटी सी रेंज क्रिएट करके ट्रेडिंग करने के बाद इस ब्रेकआउट कैंडल का हाई के ऊपर चार्ट देखिए क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल यहाँ पर हुआ है और स्टॉक ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर एक मोमेंटम इस चार्ट में अप मूवमेंट आने का क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम में जो चार्ट दिख रहा है फिलहाल ये स्टॉक एक बहुत ही बढ़िया एक अप ट्रेंड में चल रहा है, एक शानदार अप ट्रेंड में चल रहा है। और अगर आप और थोड़ा पीछे से अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, इस स्टॉक में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन भी आया है। ये जो यहाँ पर जो हाई टच किया था लगभग 2021 जुलाई महीने में लगभग 140 प्लस लेवल पे। तो इस लेवल पे चार्ट में क्या दिख रहा है, इस लेवल से एक बहुत बढ़िया करेक्शन भी दिख रहा है। करेक्शन दिखाने के बाद यहाँ पर चार्ट में देखिए एक बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। ये कौन सा लेवल पे, चलिए देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दिख रहा है लगभग 75 और 6 का। तो 140 इस लेवल पे हाई क्रिएट होने के बाद देखिए बॉटम कहाँ फॉर्मेशन हुआ है, 75 6 इस प्राइस पे जाके चार्ट में बॉटम फॉर्मेशन हुआ है। और इस बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद स्टॉक में देखिए ये जो ब्रेकआउट आया है इस लेवल पे, इस लेवल से देखिए स्टॉक बहुत ही बढ़िया शानदार अपट्रेंड में चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर और देखिए आप थोड़ा पीछे से अगर आप चार्ट को इसको गौर करेंगे, देखिए यहाँ पर बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद अप मूवमेंट आना ही था। अगर आप देखेंगे ये जो वॉल्यूम क्लस्टर यहाँ पर बहुत ही बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर जिसके साथ इस अप मूवमेंट यहाँ पर आया था प्रीवियसली। ओके, और 140 प्लस हाई टच किया था। तो यहाँ पर से जो करेक्शन दिख रहा है, जो डाउन मूव दिख रहा है, यहाँ पर कि बिग बिग रेड कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बीच में एक बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इस चार्ट को तो ऊपर जाना ही था।
तो सक्सेसफुली ये जो करेक्शन और बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट किया है। और फिर देखिए ये जो लेवल पे जो ब्रेकआउट आया है इस चार्ट में, ये लगभग देखिए ये 100 का लेवल। ओके, इस 100 का लेवल देखिए, यहाँ पर इस 100 का लेवल पे जो ब्रेकआउट आया है, इस ब्रेकआउट के साथ यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया और एक शानदार ग्रीन कलर का वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है, सिर्फ बहुत ही बढ़िया बिग बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का। तो इसके साथ चार्ट में देखिए फिलहाल एक शानदार अपट्रेंड में ये स्टॉक चल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो बड़ा प्लेयर बिग इंस्टीट्यूशन इस तरह का वॉल्यूम क्रिएट करते हुए चार्ट में एंट्री कर रहा है, प्रीवियसली किया था, वो क्या यहाँ पर एग्जिट किया है? यहाँ पर क्या बिग बिग वॉल्यूम बार रेड कलर का दिख रहा है? यहाँ पर एक छोटी सी रेड कलर का वॉल्यूम बार दिख रहा है, ऑन एन एवरेज डे से जस्ट ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बट इस तरह का जो बिग बिग वॉल्यूम क्लस्टर इस चार्ट में दिख रहा है, ये चार्ट में अभी भी बैठा है, एग्जिट नहीं किया है, जिसके कारण एक चीज़ चार्ट में नजर आ रहा है दोस्तों, देखिए हर सपोर्टिंग लो और बेस दोस्तों देखिए ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ है। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे, यहाँ पर जो इस लेवल पे बेस फॉर्मेशन हुआ है, इसके बाद देखिए यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन हुआ है, फिर देखिए यहाँ पर और एक बेस फॉर्मेशन हुआ है। क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप देखेंगे, हर सपोर्टिंग लो दोस्तों ऊपर की तरफ ही क्रिएट हुआ है। इसका मतलब चार्ट में बायर पावरफुल है। तो फिलहाल एक शानदार 4 महीने का कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिलहाल स्टॉक जो एक ब्रेकआउट दिखा के रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट दिखा के जो ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में फिर से और एक अप मूवमेंट का मोमेंटम यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। देखिए प्रीवियसली अगर आप इस चार्ट को देखेंगे, देखिए यहाँ पर एक अप मूवमेंट आया है, अप मूवमेंट आने के बाद देखिए यहाँ पर एक कुछ दिन का कंसोलिडेशन दिखा है, एक रेजिस्टेंस को फेस करके देखिए फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के और एक अप मूवमेंट का मोमेंटम दिख रहा है। और इस देखिए 500 प्लस और 550 के बीच ये स्टॉक में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाया है। और इस कंसोलिडेशन दिखाने के बाद फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट दिखा के चार्ट ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो प्रीवियस जिस तरह का अप मूवमेंट आया है, यहाँ पर भी फिर से इस तरह का और एक अप मूवमेंट आने का प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है हम मार्क करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस लेवल को फिलहाल ब्रेकआउट दिखाया है, इस लेवल से हम इस लो को मार्क करेंगे, लगभग 30% का लेवल ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये कौन सा लेवल को दर्शा रहा है देखते हैं। तो ये जो लेवल यहाँ पर दर्शा रहा है, ये लगभग 714.15 का, और क्लोजिंग प्राइस से लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे कितना परसेंटेज का टारगेट आ रहा है, ये लगभग 23% प्लस टारगेट आ रहा है। ओके, तो दोस्तों देखिए एक शानदार अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन दिखाने के बाद इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा के फिलहाल चार्ट ऊपर की तरफ जो जा रहा है, जो 23% प्लस टारगेट को अचीव करने के लिए दोस्तों अगले 2 से 3 महीने का टाइम लग सकता है। इस तरह से दोस्तों ब्रेकआउट दिखाने के बाद ये अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम में इस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है, जो 715 का लेवल दर्शा रहा है। बट एक चीज़ आपको कॉशन भी रहना चाहिए, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड तो नहीं होता है। तो आपको कॉशन कौन सा लेवल पे होना चाहिए, ये लेवल पे, लगभग ये जो 515 का लेवल, तो 515 का लेवल इस चार्ट में होगा वाइटल कॉशन लेवल। बाय चांस स्टॉक अगर नीचे आके 515 इस लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन दिखा के नीचे चला जाता है, तो दोस्तों फिर से यहाँ पर लॉन्ग टाइम के लिए कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है और स्टॉक में एक बहुत बढ़िया करेक्शन भी आ सकता है। बट इस तरह का सिनेरियो इस चार्ट में होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नजर आ रहा है। ज़्यादा किसका संभावना हो सकता है, इस ब्रेकआउट के साथ जो आया है एक वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट के साथ इस अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में 23% प्लस टारगेट जो कि 715 को लेवल को दर्शा रहा है, इस टारगेट को अचीव करने के लिए अगले 3 महीने का टाइम फ्रेम लग सकता है। ओके, तो इसका इस तरह का सिनेरियो होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।